गोल्डन गेट पुल एक शानदार कारनामा है जो सैन फ्रांसिस्को को मारिन काउंटी के साथ मिलाता है। ये पुल 20वीं सदी का एक तामीराती अजूबा है। आज अक्सर लोग इसे दुनिया का मोस्ट स्पेक्टेकुलर ब्रिज यानी सबसे काबिले दीद पुल कहते हैं, लेकिन जिस जमाने में यह तामीर हुआ उस वक़्त उसकी तामीर एक नामुमकिन काम नजर आती थी। इस मकाम पर जो भी पुल बनाया जाता उसे लाजमी तौर पर जालमाना किस्म की तंदो तेज हवाओं, मौजों और धुंध का सामना करना पड़ता। इसके अलावा वो जल्जले के उस मरकज से सिर्फ 8 मील की दूरी पर होता, जिसके बायस से तारीख का एक बदतरीन जल्जला रोनमा हो चुका था। इन हालात में सिर्फ एक इंजीनियर ऐसा था जिसके ख्याल में ऐसे पुल की तामीर मुमकिन थी जो ऐसे दुश्वार हालात का सामना कर सकता हो। इस इंजीनियर का नाम जोसेफ स्ट्रॉस था। स्ट्रॉस ने 100 लाख टन कंक्रीट की मदद से पुल को सहारा देने के मकामात तामीर किए, यानी वो 2 बड़े बड़े तामीराती टुकड़े जिनसे पुल की वो फलाती रस्सियां बांधी जानी थी जिनका काम पुल का बोझ बर्दाश्त करना था। शुमाली सतून जिसने मीनार को सहारा देना था, पानी में 20 फुट नीचे वाक़या एक चट्टान पर बआसानी तामीर कर लिया गया। लेकिन सैन फ्रांसिस्को की तरफ जनूबी हिस्से को सहारा देने के लिए स्ट्रॉस को खुले समंदर में सतून बनाने के लिए पानी में 100 फुट नीचे तक जाना पड़ा। उसने पानी रोकने का एक बंद तामीर किया जो फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था और उसे सैकड़ों टन कंक्रीट से भर दिया। 1935 तक मीनार तामीर हो चुके थे और रस्सियां बांधने का काम शुरू हो चुका था। 2 साल बाद पुल मुकम्मल हो गया। स्ट्रॉस ने 2 करोड़ 70 लाख डॉलर में तामीर होने वाले इस पुल को मुकर्ररा वक्त से 5 महीने कबल और तयशुदा तखमीने से 1 करोड़ 30 लाख डॉलर कम लागत में मुकम्मल कर लिया। इस शानदार कारकर्दगी पर उसे 10 लाख डॉलर मुआवजा दिया गया और पुल पर से जिंदगी भर मुफ्त गुजरने का इजाजतनामा जारी किया गया। इस कारनामे से पहले इस पुल की तामीर नामुमकिन समझी जाती थी, जिसकी वजह धुंध वाले मौसम का कसरत से होना, हवाओं का 60 मील फी घंटा की रफ्तार से चलना और नीचे समंदर का तेज बहाव थे। हकीकत यह है कि तकमील से पहले इस पुल के लिए कहा जाता था ये एक ऐसा पुल है जो बनाया नहीं जा सकता। बहुत से फितरी मुश्किलात के बावजूद ये 4 साल के अरसे में मुकम्मल हो गया। पुल की लंबाई 1.2 मील थी। तामीर के दौरान 11 अफराद को जिंदगी से महरूम भी होना पड़ा। आज भी पुल का बेशतर हिस्सा धुंध में छुपा रहता है। 100 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा की सूरत में यह 27 फुट तक झूल सकता है। पुल के लिए नारंगी रंग का इंतखाब किया गया क्योंकि यह रंग उसके फितरी माहौल से हम आहंग था। दोनों तरफ की बड़ी रस्सियां बनाने में 80,000 मील लंबी फलादी तार इस्तेमाल हुई जो पूरी दुनिया के गिर्द 3 बार लपेटी जा सकती हैं। पुल को समंदर के तूफानी पानी में इस्तेहकाम देने के लिए जिस कदर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया, इसे न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक 5 फुट चौड़ा रास्ता बनाया जा सकता था। बहरुल काहल में जो तेज हवा अक्सर चलती है उसके लिए पुल के दरमियान 27 फुट तक की लचक रखी गई है। पुल के दरमियान वाक़या 2 मीनारों की बुलंदी 746 फुट है जो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट से 191 फुट ज्यादा है। पुल को सहारा देने वाले सतूनों का फासला साहिल से सिर्फ 1215 फुट है, जबकि पुल को संभालने वाली फलादी रस्सियों को सहारा देने वाले मीनारों का दरमियानी फासला 4200 फुट है। फलादी रस्सियां इस लिहाज से काबिल जिक्र हैं कि उनमें हर एक का कुतर 3.61 फुट है। गोल्डन गेट पुल की वजह से सैन फ्रांसिस्को बुलंद इमारतों का अहम कौमी शहर बन गया। 27 मई 1937 को जब ये पुल मुकम्मल हुआ तो वह शहर की तारीख का एक यादगार दिन था। इफ्तिदा के दिन 2 लाख अफराद ने उस पुल पर पैदल सफर करके उसकी तामीर का जश्न मनाया। अगले दिन शहर की इस तामीरी शनाख्ती अलामत के लिए एक बाकायदा तकरीब मुनक्कद की गई। इससे अगले दिन यह पुल गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। पुल की तामीर की इब्तदाई कोशिशें 1928 में ही शुरू हो गई थी। इस अमल में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की 6 शुमाली तहसीलों ने हिस्सा लिया। 1928 में इन तहसीलों ने गोल्डन गेट पुल और इसका हाईवे डिस्ट्रिक्ट तश्कील दे दिया। 1930 में वोटरों को 3 करोड़ 50 लाख डॉलर के बांड्स फरोख्त किए गए ताकि पुल की तामीर के लिए सरमाया फराहम किया जा सके। इसके बाद कई साल तक जोसेफ स्ट्रॉस, जो एक माहिर इंजीनियर था, गोल्डन गेट के मकाम पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक मुअल्लक रास्ता बनाने का ख्वाब देखता रहा। उसकी मुस्तकबिल शनासी से मायूस होकर आम लोग ये कहने लगे कि यह पुल कभी नहीं बन सकेगा। हैरान कौन तौर पर स्ट्रॉस ने अपने तस्वर को जल्द अमली जामा पहनाया और गोल्डन गेट के मकाम पर रास्ता तामीर कर दिया।
5 जनवरी 1933 के दिन पुल की तामीर का असल काम शुरू हुआ, जो 4.5 साल बाद मुकम्मल हुआ। जब नतीजा सामने आया तो स्ट्रॉस के बदतरीन मुखालफिन भी हैरान रह गए। आज भी उस पुल को उसकी खूबसूरती, मजबूती और बनावट की वजह से रश्क की निगाह से देखा जाता है। वो मजबूत इंसानी कुव्वत जो फितरी आफात से लड़ सकती है, ये पुल उसकी एक अलामत है। आज भी पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों को खुसूसी तौर पर बने रास्ते से पुल पार करने की इजाज़त है। पुल पार करने वालों को रास्ते में कई दिलकश मनाजर देखने को मिलते हैं, जिनमें अल्काराज और मारिन हेडलैंड्स शामिल हैं। गाड़ियों के लिए पुल पार करने का महसूल $5 फी कार है। मारिन की तरफ से बाहर जाने का रास्ता वीज़ा पॉइंट कहलाता है, जो सैन फ्रांसिस्को की बुलंद इमारतों का बेहतरीन मंजर पेश करता है। लेकिन पूरे पुल को देखना हो तो फिर इसे पैदल पार करना चाहिए, जिसमें 1 घंटा लगता है।